अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी कल की रूटीन शेयर करूँगी। कल का दिन जो मेरा था ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी डे था। और आजकल मेरे हस्बैंड को छुट्टियाँ हैं और इसलिए मैं आजकल व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही, क्योंकि वो घर होते हैं और हम डेली कहीं ना कहीं चले जाते हैं आउटिंग करने, बच्चों को घुमाने फिराने, या और भी बहुत छोटे छोटे बहुत से घर के काम करने होते हैं। तो इसलिए ना मैं व्लॉग अपलोड कर नहीं पा रही। तो इंशाल्लाह अब मैं ना एक दो दिन में अपनी रेगुलर व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कंफर्टर धो रही थी अपना। एक कंफर्टर है और एक कंफर्टर वाली बेड शीट है। ये मेरा सेट है और बदलते मौसम में ना हम इनको दोनों को यूज़ कर देते हैं। बेडशीट भी हम ऊपर ले लेते हैं और कंफर्टर भी ऊपर ले लेते हैं। और जब विंटर आता है ना, तो फिर इसकी जो बेडशीट है ना, वो हम बेड पे बिछा लेते हैं। और जी यहाँ पे मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बता रही हूँ कि आपने, अगर आपके पास कंफर्टर है और आप देते हैं ना ड्राई क्लीन होने के लिए, तो आप यकीन करें वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं धोते। मैंने 2-3 बार पहले ऐसे धुलवाए हैं, लेकिन उसके बाद ना मैंने घर पे कंफर्टर धोने शुरू किया और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, ना आपको इनका वज़न उठाना पड़ता है। बस आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने मशीन में पानी डालना है, उसमें आपने कंफर्टर डाल के ना थोड़ा सा चला लेना है, 5 मिनट चला लें। उसके बाद उस पानी को निकाल दें, क्योंकि सारी मैल निकल जाएगी अच्छी तरह। और उसके बाद ना आप इसमें दोबारा से पानी भर के इसमें ना आप सर्फ़ डालें और इस कंफर्टर को इसमें चला लें। जितनी देर आप इसको चलाना चाहें आप चला लें, आपको बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, आपका कंफर्टर साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, मैंने दोनों कंफर्टर ना इसी तरह साफ़ कर लिए थे। बाद में जब पाइप से सर्फ़ वाला पानी निकाल देना है, और सर्फ़ वाला पानी निकालने के बाद ना दोबारा आपने पाइप लगाना और इसमें ताज़ा पानी भर लेना है। और 2-3 बार, जितनी बार ना सर्फ़ की आपकी झाग निकल जाती है ना कंफर्टर से, तो आपने इसको इसी में ही ना घुमाना है और हर बार इसका पानी निकालना है। इस तरह ये बड़ी अच्छी सी इसकी झाग भी निकल जाएगी, कंफर्टर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। और कंफर्टर बहुत ज़्यादा वज़नी होगा, क्योंकि वो मशीन में पड़ा होगा, अगर गीला होगा तो फिर आपने ज़रा 5 मिनट के लिए ना इसके पाइप को खुला छोड़ के इसको आपने ना ऐसे ही मशीन में छोड़ देना, उसका पानी नुचड़ जाएगा, बड़ा हल्का फुल्का सा हो जाएगा। फिर आप इसको उठा के चाहे पाइप पे लटका लें, चाहे आप नल पे लटका लें, चाहे आप मशीन पे लटका लें। आपने देखा मैंने मशीन पे ही इसको लटकाया हुआ है। एक कंफर्टर का मैंने पानी निकाल लिया था, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था कि ये ज़रा इसका पानी निकल जाए। जब ये निकल गया तो फिर इतने में मैंने ना इसके बाद दूसरा कंफर्टर भी धो लिया था। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसके 2-3 पानी चेंज किए थे और ये इतना अच्छा साफ़ धुलता है, आप यकीन करें। मैंने तो जब कभी कंफर्टर या कंबल धुलवाए ना ड्राई क्लीन वालों से, मुझे लगता है उसके ऊपर दाग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और पता नहीं वो कैसे, क्योंकि प्लांट्स में धोते हैं, प्लांट होता है ना उनके पास बड़ा सारा, उसमें धोते हैं, सारे कंफर्टर इकट्ठे, कंबल इकट्ठे डाल देते हैं। तो इसलिए मैं अब कंफर्टर जो है ना घर ही धो लेती हूँ। शदीद सर्दी में जो है ना कंबल हमारा तकरीबन 2 बार तो ज़रूर धुलता है, 2 से 3 बार, क्योंकि बच्चों वाला घर आपको पता है, बच्चे सर्दियों में कभी कोई दूध गिरा देते हैं। और मेरे बच्चे सर्दियों में जब छोटे होते थे ना, उल्टी करते थे ना, तो अक्सर कंबल के ऊपर ही हो जाती थी, तो हमें खड़े खड़े ही कंबल वाश करवाना पड़ता था। तो कंफर्टर में से मुझे लगता था जैसे स्मेल नहीं आई गई और मैल भी नहीं उसकी निकली, लेकिन ये है कि अब जगह नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं कंबल भी खुद धो लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ही ना कंफर्टर, और पहले मैंने कपड़े धोए, फिर मैंने कंफर्टर धोया, फिर मैंने जनाब नाश्ता बनाया, हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने दूसरा कंफर्टर धोया। इस तरह ज़रा देर हो गई थी। उसके बाद जी मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैंने अपना जो था लंच की तैयारी की, यानी कि कीमा चने की दाल मैंने बनाई थी, वो बनाई। यहाँ पे मैंने हलीम बनाया हुआ है और यह मैं आपको मग दिखा रही हूँ। अच्छा, जो है ना मग में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो ऐसे ना चीनी के, पौन चीनी के मग होते थे, 100 सेट होता था पूरा, 4500 का, 3500 का, ऐसे 6 मग और 6 पिच देते होते थे। तो तब वो चेज़अप और के मार्ट वाले जगह जगह पड़ा होता था, डिफरेंट कलरों में, ब्लैक में, वाइट में, ऑरेंज में, रेड में, हर कलर में होता था। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना इसको लूँ। लेकिन ये होता है कि जब आप शादी की शॉपिंग कर रहे होते हैं, आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि आप ना उस टाइम वो चीज़ें ले रहे होते हैं जो मोस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट होती हैं। और सम टाइम बहुत सी चीज़ें आती थी जो आपको पसंद होती हैं, लेकिन आप उनको इसलिए इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि अगर आप वो ले लेना तो फिर आपकी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें रह जाती हैं। तो इस मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैंने तब वो नहीं लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं अब ये मैंने उस टाइम ये नहीं लिए, क्योंकि अब ये जो स्टाइल है ना मग का, आप देखें प्लास्टिक के मगों में भी आया हुआ है। और ये मैंने 125 रुपीज़ का एक मग लिया है चेज़ वैल्यू से, बच्चियों के लिए, क्योंकि अब मैं इनको मैंने दूध पिलाना शुरू करना है मग में। तो फिर हमने कहा चलो इनको प्यारे से मग लेके देते हैं, इनकी पसंद के, इस चक्कर में ही ना ये दूध भी मग में पीना शुरू कर देंगी। अच्छा जी, इसके बाद मैंने अपने यहाँ पे निकाले थे कपड़े फैंसी, हमारे घर में कोई एक फ़ंक्शन आने वाला है, खैर से अक्टूबर में, इसी महीने ही आने वाला है, अल्लाह ताला खैर खुशी से टाइम लाए। तो मैंने वासिफ़ से ये सूट केस उतरवाया था, मैंने कहा था जी अब मुझे सूट केस उतरवा दें, मैं कपड़े निकालूँ और टेलर को दूँ सिलने के लिए।
जब सूट मेरा सिल के आएगा ना मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और जी यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी और मेरी बच्चियों के मैंने फ़्राक भी निकाले थे जो कि मैंने अपने भाइयों की शादी पे बनवाए थे। और इन दोनों को बस मुश्किल से ही पूरे आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल न्यू है, एक एक बार पहने। मैंने कहा इस बार ये भी पहना के ना इनको इनकी भी कीमत वसूल कर लेती हूँ। और ये दोनों थी ऐसी, इन्होंने ना कपड़ों के ऊपर से ये फ़्राक पहन लिए थे। ये दोनों इतनी खुश हो रही थी। अच्छा कभी कभार ना आपको ऐसा लगता है कि इन टाइम पे जब आप कोई चीज़ मांग रहे होते हैं ना, आप चाह रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूट माशाल्लाह। लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि हाँ आपका फ़ैसला बिल्कुल सही था। तो मेरे साथ बहुत बार बेशुमार बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कोई चीज़ चाह रही होती हूँ और मुझे नहीं मिलती, और जब वक्त गुजर जाता है फिर मैं सोचती हूँ कि शुक्र है वो चीज़ मुझे नहीं मिली, नहीं तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। अच्छा यहाँ पे मेरी बच्चियों ने ना जो चीज़ इनके हाथ में आई ना, इन्होंने सूटकेस में से निकाल के बाहर की। जब मैंने सूटकेस रख दिया बंद कर दिया, उसके बाद मुझे इनके बैगों में से ना वो चीज़ें निकली। जैसे इन्होंने मेरी बेल्ट निकाल ली थी, मेरा जो एक क्लच था उसका इन्होंने ना चेन निकाल ली थी। इन्होंने काफ़ी कुछ निकाला। बड़ी शरारती बच्ची है मेरी माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको सूट दिखा रही हूँ। इसको ना सारे इसके पैच हैं, यानी कि फ्रंट के, बैक के, बॉर्डर के, बाजुओं के सारे पैच ही पैच हैं जो कि इसके लगने हैं। और इसकी अच्छी खासी सिलाई भी पे करने लगी हुए हैं। और जब ये सिल जाएगा ना मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। कल मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।